अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है प्राइवेट डिफेंस अंडर पीपीसी। इंतहाई इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसको तसल्ली से गौर से सुनना और इसके साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाना। मैं भी आपको आराम आराम से हर चीज़ करवाने की कोशिश करूँगी कि आपको डिटेल के अंदर इस टॉपिक की चीज़ें समझ में आएँ। सही है, हमने इंट्रोडक्शन सबसे पहले करना है, आउटलाइन। ठीक है, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं पहले वहाँ पे लिखिए आउटलाइन, ताकि आपको पता हो इस सवाल के अंदर आप ये चीज़ें पढ़ने वाले हो। इंट्रो में हम जनरल डेफिनेशन, जनरल प्रिंसिपल और डेफिनेशन कवर करेंगे। कौन कौन सा सेक्शन पीपीसी का इसको कवर करता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन और स्कोप देखेंगे। प्रिवेंटिव नेचर इसकी देखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास थर्ड आउटलाइन होगी, जिसके अंदर हमने सर्कमस्टांसेस डिस्कस करने हैं फॉर प्राइवेट डिफेंस। तो हम इसके सर्कमस्टांसेस जो दो हैं वो डिस्कस करेंगे। देन आपसे पेपर में जिस तरह सवाल हमेशा पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिनके अंदर आप प्राइवेट डिफेंस की जब आप प्राइवेट डिफेंस कर रहे हो बॉडी या प्रॉपर्टी का, तो उसमें डेथ कॉज की जा सकती है। ठीक है, पीपीसी के अंदर जो सेक्शन इसको सपोर्ट कर रहे हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, एक्सटेंड। ठीक है, और उसके बाद है कंडीशंस। इसकी 3 कंडीशंस हैं, वो तीनों हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। इसकी कौन कौन सी कंडीशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देन एट द एंड हम लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे और फिर हमारे पास कंक्लूजन होगा। मैं दोबारा से आपको इसकी रिवीजन करवा रही हूँ आउटलाइन की, कि जो जो चीज़ें हैं फिंगर टिप्स पे इसको याद करिए। पहले इंट्रो होगा, उसके बाद हम देखेंगे राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन, सर्कमस्टांसेस उसके देख लेंगे, कंडीशन सर्कमस्टांसेस। फिर ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर डेथ काज कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम डेथ काज कर सकते हैं। और फिर आपके पास आएगी लिमिटेशन। टोटल 6 हैं और 7th पे आप कंक्लूजन लिखोगे। इसको एक दफ़ा फिर से वीडियो पॉज करिए, आप अपने आप को रिवीजन करिए और फिर उसके बाद नेक्स्ट आप स्टार्ट करें। सबसे पहले है जी प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल और डेफिनेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अलाउज इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम अदर्स। ठीक है, और अदर्स और देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम हार्म। किसी भी नुकसान से बचाने के लिए आप खुद को बचाते हो, अपनी किसी प्रॉपर्टी को बचाते हो या इर्द गिर्द के लोगों को बचाते हो। दिस इज अ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, इट इज़ अ लीगल राइट गिवन टू एवरीवन टू यूज़ रीजनेबल फोर्स। हर एक के पास ये एक लीगल राइट है, यानी आपके पास ये एक लीगल राइट है। अगर आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो आप उसके नतीजे में अपने आप को बचाने के लिए कोई फोर्स यूज़ कर रहे हो तो करो और अपने आप को बचाओ, क्योंकि ये तुम्हारा इंडिविजुअल राइट है जिंदा रहने का, कोई और इसको वायलेट नहीं कर सकता है। जनरल प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि हर इंसान के पास ये राइट है कि वो अपनी लाइफ, वो अपनी हेल्थ, वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। अगर वो किसी तरह का कोई डेंजर, कोई खतरा महसूस कर रहा है तो इस राइट, ये जो राइट है प्रिवेंटिव है, प्यूनिटिव नहीं है। जिसका मतलब ये है, इट मीन टू स्टॉप हार्म, अपने आप को खतरे से बचाना है, नॉट टू पनिश द अटैकर। इसका मतलब ये है कि आप इस प्राइवेट डिफेंस की जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आप अपने आप को बचा रहे हो, ना कि आप किसी अटैकर को पनिश कर रहे हो। ठीक है, आप सिर्फ अपने आप को बचा रहे हो और उसके लिए अगर आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है तो आप वो यूज़ कर रहे हो। अब हम देखते हैं कौन सा सेक्शन जो है पीपीसी का वो बात कर रहा है प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड। तो वो है सेक्शन नंबर 96, वो है सेक्शन नंबर 106, जो फिर बात कर रहा है आपके किसके रिलेटेड, प्राइवेट डिफेंस के रिलेटेड। ठीक है, सेक्शन 96 जो है ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी ऑफेंस नहीं है जो आप अपने आप को, मतलब कोई भी आपने किसी को मारा है तो वो ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि वो आपने अपने आप को बचाने के लिए एक काउंटर एक्शन दिया है। ठीक है, सेक्शन 97 और 106 डिटेल के अंदर कंडीशन बताते हैं पीपीसी के अंदर कि विच दिस राइट कैन बी यूज, कब कब ये राइट यूज होना चाहिए, कितने एक्सटेंट तक आप फोर्स को अप्लाई कर सकते हो, कौन सी स्पेसिफिक कंडीशंस है जिनके अंदर आप इवन किसी की डेथ भी कर दो तो वो भी लीगली जस्टिफाइड होती है। ठीक है, हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, डेफिनेशन डिस्कस कर ली है, उसका इंट्रो डिस्कस कर लिया है, उसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस कर ली है। देन हमने लीगल बेसिस भी डिस्कस कर ली है, जनरल प्रिंसिपल भी देख लिया है, प्यूनेटिव जो है वो।
ठीक है। जिस तरह हमने ये डिस्कस किया, प्रिवेंटिव है, प्रिवेंटिव नहीं है। ठीक है, आपका पहली आउटलाइन यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो मैं सजेशन ये देती हूँ आपको कि वीडियो को रोकिए और अपने जो नोट्स है इस टॉपिक के रिलेटेड, इस आउटलाइन के रिलेटेड, उसको कवर करिए, उसको कंप्लीट करिए। देन आप क्या करिए, उसके बाद आप दोबारा से वीडियो को रिज्यूम करिए और फिर अगली चीज़ पढ़ने के लिए आए, जो कि है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपके पास क्या है, लीगल राइट है जो किसी भी इंडिविजुअल को मिलता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है या अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है, कोई भी आपके साथ जोर जबरदस्ती हो रही है। ठीक है, the scope of this right is broad but has clear limits. It covers self defense कि आप अपने आप को बचा सकते हो किसी खतरे से, आप दूसरों को बचा सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी या किसी और प्रॉपर्टी को किसी भी तरह के डैमेज या थेफ्ट से बचा सकते हो या खराब डिस्ट्रक्शन से बचा सकते हो। प्यूनिटिव नेचर का मतलब ये है कि आप प्रिवेंटिव और रेदर देन प्यूनिटिव, इसका मतलब ये है कि आप खुद को बचा रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो कि आप दूसरे बंदे को जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है आप उसको पनिश नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने आप का बचाव कर रहे हो और उसके बचाव के लिए आपको जो जो करना पड़ा है आप वो कर रहे हैं। प्रिवेंटिव नेचर का मतलब है कि आप जो है वो अपने जो भी आपके ऊपर हमला कर रहा है आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, बल्कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो ये प्रिवेंटिव नेचर रेदर देन प्यूनिटिव, इसका ये मतलब है। सर्कमस्टांसेस इसके दो हैं कि इमिनेंट थ्रेट, यानी आप आपको पता है कंडीशंस है ना जिसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो प्राइवेट डिफेंस। पहले आपको पता है कि जो आपके ऊपर थ्रेट है, आपके ऊपर खतरा है और जो आपके ऊपर नुकसान होने वाला है वो भी होने ही वाला है, यानी कोई अटैक करने वाला है। ठीक है, अगर आप किसी इंसान को किसी वेपन के साथ देख रहे हो तो दिस इज़ बेसिकली इंडिकेशन कि अब मतलब और वो आपकी तरफ आ रहा है या आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो आपको पता लग गया है कि अब आपकी जान खतरे में है। तो नाउ यू कैन यूज़ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्रोपोर्शनैलिटी या फोर्स का मतलब है कि जितनी पोर्शन की आपके ऊपर किसी ने अटैक किया है, जो लेवल उसका है उसी लेवल की आपने सेल्फ डिफेंस यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल इफ़ समवन स्लैप्स यू, तो आप उसे पीछे धकेलेंगे या उसके हाथ को रोकेंगे, नहीं कि आप गोली वो गन निकाली और आपने उसे मार दिया कि ये इसने मुझे स्लैप करने की कोशिश की है। इस तरह नहीं होता। प्राइवेट डिफेंस के केस के अंदर आप प्रोपोर्शनैलिटी या फोर्स को यूज़ करते हो, जितने लेवल के थ्रेट है उतने ही लेवल की आप सेल्फ डिफेंस की फोर्स यूज़ करोगे। सर्कमस्टेंसेस हमारे हो गए हैं जो कि ऊपर डिस्कस किए हैं, इमिनेंट थ्रेट और प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ फोर्स, इनका कॉन्सेप्ट आपने बताना है और एक एक डेफिनेट वो एग्जांपल लिख देनी है। अब हमने वो सवाल देखना है कि प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी जो कि सेक्शन 100 बात करता है, कौन से ऐसे केसेस है जिसके अंदर डेथ काज की जा सकती है। पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी का सेक्शन नंबर 100 जो है वो बेसिकली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का बात करता है, जिसके अंदर सिचुएशन इतनी सीवियर हो जाती है कि अगर आपको अपने जान बचाने के लिए जो आपका अटैकर है उसकी आप डेथ भी काज कर सकते हो। ठीक है, कंडीशंस अब हम देखेंगे कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर डेथ जो है वो जस्टिफाइड है। सबसे पहले है एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। इफ अ पर्सन रीजनेबली बिलीव दैट अटैक वुड लीड टू देयर डेथ और द डेथ ऑफ अनदर पर्सन, तो फिर वो फोर्स यूज कर सकते हैं और वो फोर्स इतनी भी हो सकती है कि वो किसी अटैकर की डेथ भी काज हो सकती है। For example, if someone is about to shoot you, you are legally allowed to use lethal force to prevent the attack। कि अगर आपको किसी ने अटैक किया है तो आप लीगली बाउंड हो जाते हो कि आप मतलब लीगली अगर आप किसी बंदे को मार देते हो तो वो लीगल होगा, उसके ऊपर आपको जो है वो चार्जेस नहीं लगेंगे। एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। If an attacker is aiming to seriously injure you with a dangerous weapon like a knife or heavy object, तो आप उसको मतलब कोई अटैकर है उसने हाथ में छुरी पकड़ी है या फिर कोई और बंदूक वगैरह या कोई दूसरा ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपकी जान को खतरा साबित हो सकता है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए जो भी फोर्स यूज करेंगे वो आपकी जस्टिफाइएबल होगी। फिर उसके बाद है असॉल्ट विद इंटेंट टू रेप। बाज़ औक़ात आप जो है वो इंसान दूसरे इंसान का रेप करने की कोशिश करता है और इस केस के अंदर आप उसको मार देते हो। ठीक है, और वो उस लीथल फोर्स जो आपने यूज़ किया वो इतनी हार्ड हो सकती है कि उस अटैकर का डेथ हो सकती है, तो उस केस के अंदर भी वो जस्टिफाइएबल होगी। कानून उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा कि आपने किसी का मर्डर किया है, बल्कि वो जस्टिफाइएबल होगा। असॉल्ट विद इंटेंट टू कमिट अननेचुरल लस्ट। If someone attempts to sexually assault you in a manner that is to preserve or unnatural,
सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करता है कोई इंसान, तो उस केस के अंदर भी जो है वो आपका जस्टिफाइएबल होगा। कोई आपको किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, अबडक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उस केस के अंदर अगर आप फोर्स यूज़ करते हो और उसकी डेथ हो जाती है, वो भी आपका जस्टिफाइएबल है, ठीक है। और रॉन्गफुल कन्फाइन के केस के अंदर भी हो सकता है। इफ़ यू आर अनलॉफुली डिटेन्ड इन अ सिचुएशन दैट कुड रिजल्ट इन अ सीवियर हार्म और डेथ, तो मतलब कोई आपको खतरा हो सकता है, डेथ हो सकती है, तो उस केस के अंदर भी आप जो है वो ऐसी सिचुएशन के अंदर लीगल फोर्स यूज़ कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए। हमने यहाँ पर डिस्कस किया है पीपीसी का सेक्शन नंबर 100, जो कि बात करता है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर आप प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी के नतीजे में किसी की डेथ अगर हो जाती है तो वो जस्टिफाइएबल होगी, कानून उसमें आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। अब बॉडी के बाद हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, जो कि सेक्शन 103 ऑफ पीपीसी बात करता है एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। Under Section 103 of the Pakistan Penal Code, the right to private defense of property can extend to death but only in a स्पेसिफिक एंड एक्सट्रीम कंडीशन, कि डेथ तब आप काज कर सकते हो जब आपकी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी, जैसे रोबरी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपसे छीनने की कोई कोशिश कर रहा होता है आपकी चीज़ें, और फिर वो वायलेंस के नतीजे में वो आप पर गोली चला रहा है तो आप उस पर गोली चला दो, इस केस के अंदर भी आप बच सकते हो। या फिर कोई आपके घर घुस गया है रात को और आपने अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उस पर गोली चला दी है या फिर उसको मार दिया है, तो ये भी जस्टिफाइएबल होगा, ठीक है। इफ़ एन अटैकर इज ट्राइंग टू सेट फायर टू योर हाउस और अनदर बिल्डिंग, तो बाज़ औक़ात उसके अंदर भी आप जो है वो मिसशेफ बाय फायर, उसके अंदर भी आप अपनी प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो। थेफ्ट विद एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस, जो मतलब कोई इंसान आपको नुकसान पहुंचा रहा है कि कोई चोरी कर ले, या फिर ग्रीवियस हर्ट हमने बात की है ना कि आपको लाइफ टाइम का कोई नुकसान हो रहा है या फिर आपको कत्ल का इरादा किया जा रहा है, उस केस के अंदर भी आप इन कंडीशंस को यूज़ कर सकते हो। देन हम बात करेंगे लिमिटेशंस क्या है प्राइवेट डिफेंस की, और वो पीपीसी का सेक्शन नंबर 99 और 105 इसके बारे में बात करता है। एक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट्स, जिस तरह अगर कोई पुलिस मुकाबला हो रहा है तो पुलिस किसी चोर को, वो भाग रहा है या कोई मर्डरर है वो भाग रहा है, उसको मार देता है, तो ये इसमें एक्सेप्शन आ जाती है, उनके ऊपर कोई जो है वो क्लेम नहीं किया जा सकता। टाइम टू सीक हेल्प, नो राइट व्हेन देयर इज टाइम टू सीक हेल्प। इफ समवन थ्रेटन टू यू हार्म यू बट द थ्रेट इज नॉट इमीडिएट, यू शुड कॉन्टेक्ट द अथॉरिटीज। मतलब होता है कि अगर आपको कोई बार बार धमकियाँ दे रहा है तो आप उसी वक्त एक्शन नहीं लोगे, पहले आप हायर अथॉरिटी से कॉन्टेक्ट करोगे ताकि वो अपने आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। Proportionality of harm, if someone try to steal a small item from you and poses no physical threat, मतलब अगर कोई चीज़ आपसे छीन रहा है लेकिन वो आपको कोई ख़तरा नहीं है उससे, आपको पता है कि आपके ऊपर गोली नहीं चलेगी, तो आप उस केस के अंदर उसकी जो है वो डेथ काज नहीं कर सकते हो। ये आपका सवाल था प्राइवेट डिफेंस का। तो आई होप सो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके नोट्स चाहिए होंगे तो वो आपको नोट्स मिल जाएंगे, वो पेड हैं, आपने अगर वो ख़रीदने हुए तो उस लिंक पे क्लिक करिएगा, वहाँ से आप मेरे से वो नोट्स खरीद सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अभी हमने इसका क्या देखना है, पास्ट पेपर में सवाल जो मैं शुरू से ही बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2022 के अंदर ये सवाल पूछा गया था, व्हाट इज़ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस। हमने इसके ऊपर बात कर ली। सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी के लिहाज से जो बात थी वो हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास दोबारा से ये सवाल आया है, सेम यही सवाल है, इसके अंदर बॉडी के लिहाज से की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक बार फिर सवाल आया है, इसके अंदर राइट ऑफ डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉज डेथ, मतलब लिमिटेशंस आ गई हैं कि कहाँ पे आप जो है वो डेथ काज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मे एक्सटेंड। अब आपने सवाल गौर से पढ़ना है, कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके अंदर आप डेथ काज नहीं कर सकते हो, कुछ जो है वो आपको आज़ादी दी गई है कि यस यू कैन कॉज डेथ। तो इसलिए सवाल को ज़रा गौर से पढ़ना है कि ऐसा ना हो कि आप लोग लिख के आ जाओ कोई और सवाल कोई और पूछा हो। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी, आप देखें यहाँ पर बॉडी का भी पूछ लिया है, यहाँ पर प्रॉपर्टी का भी पूछ लिया कि आप किस तरह से डेथ काज कर सकते हो और वो जस्टिफाइएबल होगी, ठीक है। आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चीज़ों की समझ आई है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।